हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक में हमने आपको एक जो है टारगेट बताया था 23 रुपये 25 पैसे का, और वही स्टॉक ने हिट करते हुए नजर आया है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। साथ ही स्टॉक में मैंने कहा था कि गिरावट की वजह क्या थी, स्टॉक में बढ़ने की वजह क्या थी, ये सब मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल से एक दिन पहले इस स्टॉक का रिजल्ट आया था और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन में था। पर स्टॉक में जो क्लोजिंग हुई वो लो की तरफ हुई और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनते हुए लो बनते हुए स्टॉक ने हमारा जो सपोर्ट वाला एरिया था वहां जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जो कि यहाँ पर और इस कैंडल के हाई के आसपास का बनता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर स्टॉक ने हमारी हैमर कैंडल बनाई और यहीं से स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया था। और स्टॉक में मैंने आपसे कहा था कि पहला जो टारगेट रहेगा वो आपका यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है जो कि 23 रुपए का है, और दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का जो कि 23 रुपए 25 पैसे के आसपास का था। और स्टॉक ने उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया और यहीं पर स्टॉक अभी आज के दिन भी स्टॉक का टारगेट जो था 23 रुपए 15 पैसा 20 पैसे के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया, और यहीं से स्टॉक फिर से हमारा रेड कैंडल बना करके लो की तरफ क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। तो अब आपको क्या करना है ये चीज में यहाँ पर समझाने वाला। पहला तो स्टॉक एक तो हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन केस अगर स्टॉक ने ये जो लास्ट में जो लो बनाया है ये हमारा 21 रुपये 85 पैसे का है, अगर ये लेवल टूट जाता है जो कि यहाँ पर 2 दिन से एक लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, तो ये कैंडल अगर हमारा हाई का ब्रेकआउट नहीं करता है और ये सपोर्ट तक जाने के बाद स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ता है तो आपको इस कैंडल के हाई का सपोर्ट मिलने वाला है जो लगभग 21 रुपये 15 पैसे का है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये 70 पैसे का दूसरा सपोर्ट है जो यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है। तो 20 रुपये 50 पैसा और 21 रुपये के आसपास का आपके दो सपोर्ट के लेवल्स बनते हुए नजर आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये स्टॉक हमारा अगर आप देखेंगे तो पुराना जो हाई था उसके बाद स्टॉक ने नीचे हाई बनाया, और अब स्टॉक अगर हमारा इस लास्ट के लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है या इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो स्टॉक हमारा शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज को अगर तोड़ता है और उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो भी गिरावट आ सकती है। अभी फिलहाल स्टॉक हमारा इस लेवल के पास में जो कि 23 रुपये 20 या 25 पैसे के ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग होती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का 23 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर रहेगा 23 रुपये 90 पैसे का, और फिर स्ट्रॉन्ग टारगेट जो रहने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पर 24 रुपये 20 पैसे का। अब ये टारगेट स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये वो लेवल है जहां से स्टॉक बार बार रिजेक्ट होकर के स्टॉक को नीचे धकेल रहा था। तो स्टॉक जब तक इसके ऊपर एटलीस्ट अच्छे से क्लोजिंग ना दे 24.5 रुपए के ऊपर, तब तक स्टॉक फिर से ऊपर नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद का स्टॉक का जो टारगेट रहेगा 25 रुपये 60 पैसे का रहेगा। तो ये 2-3 ऊपर के टारगेट मैंने आपके सामने शॉर्ट टारगेट बता दिया है। जैसे जैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। पर फिलहाल स्टॉक में रेड कैंडल बनी है, और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि एक तो कल के जो लो है एक तो उसके ऊपर लो है, कल का जो हाई था उसके ऊपर हाई बना है, और ये हाई ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक को बड़े वॉल्यूम के साथ में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है या इसके आसपास क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।